जरा इस शख्स को देखिए, ये अदील है। अदील के पास दुनिया के बेहतरीन आइडियाज़ हैं। उसके जहन में बड़ी बड़ी सल्तनतें तामीर होती हैं और वो हर रात बिस्तर पर लेटकर अपनी कामयाबी के नक्शे बनाता है। लेकिन जब सुबह होती है तो वो वहीं खड़ा होता है जहां कल था। क्या आप जानते हैं उसकी सबसे बड़ी रुकावट क्या है? ना तो उसके पास वसाइल की कमी है और ना ही टैलेंट की। उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना जहन है। वो एक ऐसी बीमारी का शिकार है जिसे हम ओवर थिंकिंग या हद से ज़्यादा सोचना कहते हैं। हम में से बहुत से लोग अदील जैसे हैं। हम किसी काम को शुरू करने से पहले उसके इतने नतीजे सोच लेते हैं, इतने अगर और मगर पैदा कर लेते हैं कि वो काम शुरू होने से पहले ही हमारे दिमाग में दम तोड़ देता है। हम सोचते रह जाएंगे और दुनिया हमसे आगे निकल जाएगी। आइए देखते हैं कि कैसे एक बूढ़े मल्लाह ने अदील को जिंदगी का वो सबक सिखाया जिसने उसकी सोचने की कैद को तोड़ दिया। एक शाम अदील उसी जहनी बोझ के साथ दरिया के किनारे बैठा था कि उसकी नज़र एक बूढ़े मल्लाह पर पड़ी जो अपनी पुरानी कश्ती को लहरों में उतारने की तैयारी कर रहा था। अदील ने पास जाकर पूछा, बाबा जी, दरिया में तूफान भी आ सकता है, लहरें तेज भी हो सकती हैं। आपकी कश्ती पुरानी है, क्या आपको डर नहीं लगता कि बीच मझधार में कुछ हो गया तो क्या होगा? बूढ़ा मल्लाह मुस्कुराया और खामोशी से काम करता रहा। अदील ने फिर सवाल किया, मैंने भी एक कारोबार शुरू करने का सोचा है, लेकिन मैं डरता हूं कि अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा, अगर लोग हंसे तो क्या होगा। मैं पिछले 2 साल से सिर्फ यही हिसाब लगा रहा हूं कि सही वक्त कब आएगा। मल्लाह ने हाथ रोककर अदील की आंखों में देखा और कहा, बेटा, तुम साहिल पर खड़े होकर लहरों की गिनती कर रहे हो और मैं लहरों पर सवार होकर पार जाने की तैयारी कर रहा हूं। तुम ये सोच रहे हो कि रास्ता कैसा होगा और मैं पहला कदम उठाकर रास्ते को देखना चाहता हूं। अदील खामोश हो गया। मल्लाह ने एक लकड़ी उठाई और रेत पर एक दायरा बनाया। तुम इस दायरे के कैदी हो। तुम्हारा जहन तुम्हें वो खतरे दिखाता है जो शायद कभी आए ही ना। ज्यादा सोचना उस जंग की तरह है जो लोहे को अंदर से खा जाता है इससे पहले कि वो किसी काम का रहे। तुम इसलिए पीछे नहीं कि तुम्हारे पास इल्म नहीं, तुम इसलिए पीछे हो क्योंकि तुमने सोचने को काम समझ लिया है, हालांकि काम तो अमल का नाम है। मल्लाह की कश्ती लहरों पर तैरने लगी तो उसने दूर से आवाज लगाई, बेटा, याद रखना, ज्यादा सोचने वाला शख्स उस सवार की मानिंद है जो घोड़े पर बैठकर सिर्फ ये हिसाब लगाता रहे कि मंजिल तक कितने पत्थर आएंगे, जबकि उसका घोड़ा वहीं खड़ा खड़ा थक कर मर जाए। अदील को लगा जैसे उसके दिमाग की बंद खिड़कियां अचानक खुल गई हों। उसे समझ आ गया कि वो अब तक क्यों पीछे था। उसे वो तमाम लम्हे याद आए जब उसने सिर्फ इसलिए कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि वो बेहतरीन वक्त का इंतजार कर रहा था। लेकिन हकीकत ये थी कि बेहतरीन वक्त कभी आता नहीं है, उसे लाना पड़ता है। वो घर आया, अपनी डायरी खोली और उन तमाम मंसूबों पर नज़र डाली जो बरसों से सोच की धूल तले दबे हुए थे। उसने एक गहरा सांस लिया और सबसे पहले उस काम का आगाज़ किया जिसे वो सबसे मुश्किल समझकर टाल रहा था। उसे एहसास हुआ कि जब हम पहला कदम उठाते हैं तो रास्ता खुद ब खुद बनना शुरू हो जाता है। अंधेरा सिर्फ तब तक रहता है जब तक हम चिराग नहीं जलाते। मेरे दोस्तों, ज़्यादा सोचना एक ऐसी जहनी दलदल है जिसमें आप जितना जोर लगाएंगे उतना ही धंसते जाएंगे। इससे निकलने का सिर्फ एक तरीका है, हरकत। अगर आपके पास कोई आइडिया है, कोई ख्वाब है, तो उसे सोचों की कैद से निकालकर अमल के मैदान में लाइए। याद रखिए, एक अधूरा मगर अमली काम उस अजीम आइडिया से 1000 गुना बेहतर है जो सिर्फ आपके दिमाग में पड़ा सड़ रहा है। दुनिया उन लोगों को याद नहीं रखती जो बहुत अच्छा सोचते थे, दुनिया उन्हें याद रखती है जिन्होंने कुछ कर दिखाया। अपने आप से पूछिए, क्या आप अब भी साहिल पर बैठकर लहरें गिनना चाहते हैं या कश्ती लेकर समुद्र चीरने का हौसला रखते हैं? अगर इस कहानी ने आपके अंदर छिपे उस ज़्यादा सोचने वाले इंसान को झंझोड़ दिया है तो कमेंट्स में लिखें, आई विल स्टार्ट टुडे। आपका एक छोटा सा कदम आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। और ऐसी ही सबक आमोज़ कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अल्लाह।